और लखीमपुर खीरी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार कह रही है कि हमारे पास कई इंजन हैं, ओडिशा में तीनों इंजन भिड़ा दिए। ये सरकार कह रही है कि हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। और देखो, जब से ट्रिपल इंजन बोला सीएम योगी ने, तब से अब ट्रिपल इंजन आपस में भिड़ गए। क्या कुछ तंज उन्होंने यहाँ बीजेपी सरकार पर कसा है, सुनिए। किसी और ने किया होता, अगर पुलिस से थोड़ी भी वसूली की होती तो ये सरकार बुलडोजर चलवा देती उसके घर पे। क्यों ये बुलडोजर नहीं चला रही सांसद के घर पर? बेटियां चिल्लाते चिल्लाते दिल्ली में न्याय मांगते मांगते थक गई। इसीलिए मुझे लगता है लोगों ने चिंता व्यक्त की होगी और लोग चिंता व्यक्त करते हैं। लोक जागरण यात्रा इसलिए कि इससे लोगों को जोड़ा जाए, माताएं, बहनें, पुरुष, नौजवान सबको जोड़ने का काम करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मान रही, कानून को नहीं मान रही, धज्जियां उड़ा रही है, किसानों को सपने दिखाए आए दोगुना आए के, लेकिन किसानों को बर्बाद कर दिया, चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंचा दी और चरम सीमा पर अन्याय पहुंचा दिया। क्या कोई कल्पना कर सकता है? उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश, वहां पे कार्यवाहक डीजीपी, और कार्यवाहक डीजीपी इसलिए जिससे पुलिस से मनमानी काम कराया जा सके, किसी की भी हत्या कराई जा सके, जिससे किसी को भी लूटा जा सके, किसी की भी पिटाई की जा सके, किसी के साथ भी अन्याय कराया जा सके, इसलिए ये सब हो रहा है। क्या होता है सब? हम न जाने किस जमाने से हिंदू हैं, हम जन्म से हिंदू हैं। बीजेपी बताए कि नहीं है क्या? देखिए, बीजेपी चाहती है किसान पे बहस ना हो। वो थार पे जवाब ही नहीं है उनके पास। जो कन्नौज में हुआ है उसका जवाब ही नहीं है कि सांसद पीट रहा पुलिस को। जो बीजेपी ने इलीगल बिल्डिंगें बनाई हैं, और मैं तो पत्रकार साथी से कहूंगा, ये पत्रकार साथी मुझे बड़ा जिम्मेदार लगता है। अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, यहां पर रजिस्ट्रियां निकलवाओ और देखो सबसे बड़ा भूमाफिया कौन निकलेगा। इन जिलों की जब जानकारी आप हासिल करोगे तो सबसे बड़े भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलेंगे। इसलिए भूमाफियाओं पे बहस ना हो, दूसरों के नहीं, भूमाफिया, लेकिन असली भूमाफिया बीजेपी। बीजेपी मतलब भूमाफिया। किसका? नहीं, ये जितने भी मुकदमे इस तरह किसानों पे लगते हैं, सब मुकदमे वापस लेने चाहिए सरकार। मैं बधाई देना चाहता हूं। हालांकि वो घटना मुझे याद नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं कि पुलिस वालों ने कहीं वॉशिंग मशीन मंगाई थी कि फ्रिज मंगाया था? बताइए, चौकी में फ्रिज मंगा रहे हैं। सरकार कहती है कि कुल इनकाउंटर अभी तक 10,900 हो गए हैं। जब हम और आप लोग बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है 100 और बढ़ गए हों। जो आंकड़ा थोड़ा पुराना हो सकता है। तो कुल इनकाउंटर सरकार बताती है कि लगभग 11,000 हुए हैं। इनकाउंटर में घायल 5,000 से ज्यादा हुए हैं। इनकाउंटर में मौत लगभग 200 हुई हैं। और दुख की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हुई है। 2,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है कस्टोडियल डेथ हुई है। और इनकाउंटर जो हो रहे हैं, जो घायल हो रहे हैं, आप देखिए हमारी पुलिस कितनी निशानेबाज है। जो इनकाउंटर में घायल है, ज्यादातर की टांग में गोली लगी है। और ये एक भी आंकड़ा कोई गलत नहीं बता रहा हूं मैं। इनकाउंटर में घायलों में से ज्यादातर की टांग में गोली मारी है। और किसी भी इनकाउंटर में जिस पिस्तौल से आरोपी को गोली लगी है,
वो न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जा रही है। अभी तक न्यायालय के सामने सब नहीं पेश हो पा रही हैं। किसी भी इनकाउंटर में जिस पिस्टल से आरोपी को गोली लगी वह न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जा रही है। तो सोचिए कितना अच्छा निशाना है। सीधी गोली टांग में ही लगती और कहीं नहीं लगती जाकर के। केवल यही नहीं, जो जांच में चीजें निकल करके आई हैं, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस बाइक से दौड़ते हुए व्यक्ति की भी टांग में गोली मार रही है। बताइए आप समझ गए क्यों कार्यवाहक डीजीपी चाहिए? क्योंकि पुलिस ऐसे निशानेबाज बन गई है कि मोटरसाइकिल से भी वो जानती है टांग में कैसे गोली मारनी।